सो हेलो यूट्यूब। आज मैंने ये मशीन इंस्टॉल की है। इंस्टॉलर आया था, कल ही डिलीवरी मिली अमेज़ॉन से और आज मुझे इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो मैंने नॉर्मल साइकिल प्ले की तो इसमें मेमोरी फीचर आपको मिलेगा। अभी क्या हुआ, लाइट चली गई थी 2 मिनट के लिए, तो मशीन जहाँ से बंद हो गई वहाँ से ही स्टार्ट हो गई। वो एक अच्छी बात है, जो कि एक बेसिक फीचर है। ईच एंड एवरी मशीन शुड हैव। 6 kg इसकी कैपेसिटी है, लेकिन वन बकेट के मतलब एक बकेट, दिस साइज ऑफ बकेट, इतने सारे कपड़े मैंने इसमें डाले हुए हैं और ये सही से चली। पहले मैंने इसके नीचे स्टैंड रखा था, लेकिन जो सैमसंग के इंस्टॉलर थे उन्होंने कहा कि स्टैंड मत रखो, स्टैंड से मशीन ज़्यादा वॉबल करेगी। और इसके मैनुअल में भी लिखा है कि डू नॉट कीप द स्टैंड। तो अभी मैंने नॉर्मल साइकिल लगाई थी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वार्म फील कर रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वार्म है। पता नहीं यहाँ पर क्या है इसमें, तो बस वाटर इनलेट का एक मोटर होगा जो ओपन करेगा और क्लोज़ करेगा इनलेट। इसमें वार्म होने जैसा क्या है, ये गर्म हुआ है थोड़ा सा ये चीज़, और ये इस साइड पे। बट इट्स ओके, अनलेस एंड अनटिल दिस इज़ नॉट अ फॉल्टी मशीन, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट। ये ठीक से चल जाए, बस इतनी एक्सपेक्टेशन है मेरी। अभी पहली बार जब यहाँ पर स्टैंड था और मेरे पुराने मशीन में स्पिन का प्रॉब्लम था, वो वॉबल होती थी बहुत, इसलिए मैंने ये नई मशीन ली है। तो मेरा कंसर्न ये था कि ये मशीन भी वॉबल ना हो, इसीलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पिन मोड में अभी जाएगी मशीन, 7 मिनट्स रिमेनिंग। और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि एनर्जी सेविंग मोड में थोड़ा सा कम स्पिन होगा और कम पावर कंज्यूम करने के लिए ये सब कंसाइज हो जाएगा। फॉर ऑन अ लॉन्ग रन आई एम गोना यूज़ दिस एनर्जी सेविंग मोड ओनली। अभी देखते हैं कि ये कितनी वॉबल होती है स्पिन मोड में। सो इट्स ओके, अच्छा खासा लोड मैंने डाला हुआ है, फिर भी मशीन अच्छे से चल रही है, ये हम कह सकते हैं। एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि अगर आपकी मशीन बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है और आपको इतना ज़्यादा स्पिनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक फ़ीचर देना चाहिए दैट योर स्पिनिंग स्पीड यू कैन रिड्यूस। अगर आप स्पिन का ये आरपीएम रिड्यूस करोगे तो कम वॉबलिंग होगी मशीन। लेकिन ये फ़ीचर अभी तक किसी इंजीनियर को क्यों नहीं सूझा, मुझे पता नहीं। जो इंस्टॉलर आया तो उसको मैंने पूछा ऐसा कोई फ़ीचर हम फ्यूचर में डाल सकते हैं क्या, तो उसने कहा कि वो फ़ीचर फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में आता है, टॉप लोड में नहीं आता। वेरी साइलेंट। और स्पेशली आपको ये सजेशन मैं दूंगा कि बिल्कुल भी स्टैंड मत रखो, यहाँ पर रबर पैड रहते हैं नीचे, तो ये मशीन को अच्छे से होल्ड कर रहे हैं अभी जो ग्राउंड पे है। और ये तो कॉमन सेंस है, आपको पता होगा मशीन कभी बाथरूम में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप बाथरूम में रखोगे मशीन को किसी भी मॉइस्चर वाले प्लेस में या फिर जहाँ पर पानी रहता है, तो मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी, रस्टिंग स्टार्ट होगा और ज़्यादा वाइब्रेशन भी आएगा और जल्दी मशीन ख़राब हो जाएगी। मेरी पुरानी वाली मशीन लगभग 5-6 साल चली, वीडियोकॉन की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन थी। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो उसमें क्या क्या था क्या नहीं। नॉइज़ लेवल आप देख सकते हो, कुछ भी नॉइज़ नहीं है गाइस, कुछ भी नॉइज़ नहीं। पुरानी मशीन का मेरा बहुत वॉबल होती थी, तो वो मेरे नेबर्स को जगा देती थी, इतना उसका नॉइज़ था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड इसका आरपीएम पुरानी मशीन से मेरे वीडियोकॉन की जो मशीन थी उससे बहुत कम है इसका आरपीएम। और मुझे उससे लेना देना भी नहीं है, मुझे टोटली ड्राई कपड़े की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, जितना हो उतना मोर देन इनफ है। लेकिन मशीन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहनी चाहिए। अभी और 4 मिनट पेंडिंग है स्पिन मोड के लिए। इस टाइप का टैब हम इंस्टॉल करो, ये ऊपर का अलग कंपार्टमेंट है, ये आप स्क्रू ड्राइवर से बिठाते हो
तो ये टैब है, इसको एक नॉच रहता है, ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर वॉशिंग मशीन वाला टैब है। ये टैब आप 100% इंस्टॉल करो, इसको स्किप मत करो। 300 350 को आपको ये टैब मिल जाएगा। तो आपका पुराना टैब निकाल दो, ये इंस्टॉल करो। ये टैब मैंने पिछले 7 सालों में कभी भी ऑफ़ नहीं किया है, ये हमेशा ऑन रहता है। और जब मैं मशीन ऑन करता हूँ ऑटोमेटिकली ये सेंसर उसको ओपन कर देता है, टैब में से वाटर जाता है मशीन के अंदर। जब नहीं चाहिए सेंसर क्लोज हो जाएगा, टैब में से वाटर आना बंद। झंझट मत रखो, आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का यूटिलाइजेशन लो ना पूरा। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मैन्युअली वाटर एंटर करके ये मशीन यूज़ करते हैं। थोड़ा सा खर्चा करो और अच्छे से उसका फुल्ली यूटिलाइज़ करो जो भी फंक्शंस है। मैंने ये भी उसको पूछा कि वाई दिस इज़ बेस्ट सेलिंग मशीन इन इंडिया, तो उसने कहा कि ये मशीन, ये मॉडल स्पेसिफिकली 4022 वाला मॉडल, ये बेयर मिनिमम फीचर्स के साथ आता है। मतलब नॉनसेंस फीचर उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा उसने बताया। मतलब वाईफाई वगैरह वो जो फीचर अपने हाईटेक मशीन्स में आ रहे हैं वो सारे यूज़लेस फीचर्स है। आप एक बार ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट करके अंदर चले जाओगे, आपको बाहर आधे घंटे के बाद आना है अगर आप एनर्जी सेविंग मोड पे, या फिर 1 घंटे पे के बाद आना है और डायरेक्ट कपड़े सुखा देने हैं। ये वाईफाई वगैरह वो फीचर क्यों चाहिए? और जितने ज़्यादा फीचर्स आप लोगे उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा मेंटेनेंस मशीन मांगेगी। मेरी प्रीवियस मशीन भी बहुत बेसिक थी, उसमें बस एडिशनल फीचर ये था कि उसको हॉट वाटर टैप था जो मैंने 7 सालों में कभी भी यूज़ नहीं किया। इसमें एक फ़ीचर मिसिंग है, सोक का फ़ीचर मिसिंग है। अगर सोक फीचर मुझे इस वाले मोड में यूज़ करना है, एनर्जी सेविंग या क्विक वॉश में, तो मैं नहीं यूज़ कर सकता। सोक वाला फीचर मैं नॉर्मल मोड में ही यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइब्रेशन का आपको आइडिया देता हूँ, इतना सारा वाइब्रेशन है इसमें। लेकिन दैट्स ओके, जब अनलेस एंड अनटिल ये मशीन रीसेट नहीं हो रही तब तक ठीक है। अगर बहुत सारे वाइब्रेशन होगा तो मेरे पुराने वाली मशीन में वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती थी और वापस रिंस मोड में जाती थी, वापस पानी लेके उसको स्टेबलाइज करती थी सारे कपड़ों को। तो आपको बताए बिना मशीन ज़्यादा वर्कआउट कर रही थी, तो वो बहुत गलत चीज़ है। आपका स्टेबलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। इन फ्यूचर जो ये मैकेनिज़्म है, अगर मैं डोर ओपन करूँगा तो मशीन बंद हो जाएगी, शायद मैं वो मैकेनिज़्म भी पास आउट कर दूँ और नॉर्मली इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँ। अभी मशीन की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और मैं आपको वॉश क्वालिटी दिखाता हूँ। मैंने नॉर्मल पे रखा था मोड, और 1 स्पून जो इतना रहता है उतना मैंने डिटर्जेंट कंपार्टमेंट में उतना ये डाला था डिटर्जेंट। पहले वाली मशीन में तो मैं कभी भी उसमें डिटर्जेंट कंपार्टमेंट यूज़ ही नहीं किया, डायरेक्टली ये डिटर्जेंट डाल देता था। तो इतने सारे कपड़े हैं अभी। मशीन अभी ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैंने प्रोविज़न किया है। यहाँ पर मैंने टैब है मेरा, यहाँ से इनलेट, यहाँ पर स्विच 15 एम्पेयर का स्विच देना। इवन दो ये 5 एम्पेयर का प्लग है, टू बी ऑन सेफर साइड 15 एम्पेयर का डाल देना। 15 एम्पेयर के लिए 4 स्क्वायर mm वायर रहती है। हो गया साइकिल कंप्लीट। बहुत ही कम नॉइज़ है बज़र का, मतलब बज़र सुनाई भी नहीं दे रहा। अंदर में होगा तो मुझे सुनाई भी नहीं देगा। समवेयर हियर लग रहा है बज़र है। हो गया बज़र ने गाना बजा दिया। अभी सो जा भाई। हाँ, सो गई मशीन। तो ये टोन एग्जैक्टली सेम है जो सैमसंग के सारे मशीन में आएंगे, मेरे एयर कंडीशनर में भी सेम टोन आती है। सो मैं सैंपल के लिए कपड़ा आपको निकाल के दिखाता हूँ वॉश क्वालिटी कैसी है। अच्छी है वॉश क्वालिटी। ये तो नॉर्मल मोड में था, इसलिए इससे अच्छी वॉश क्वालिटी आपको इस मशीन से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट यू विल गेट। और कपड़े पूरी तरह से ड्राई नहीं मैं बोल सकता क्योंकि इसका आरपीएम कम है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। मेरे पहले वॉशिंग मशीन का आरपीएम ज़्यादा था, लेकिन वो जल्दी से ख़राब भी हो गई आरपीएम ज़्यादा होने के कारण। तो इसमें आरपीएम कम है
फिर भी मैं खुश हूँ। एग्जैक्ट मॉडल नंबर ये है 14,500 को ये मशीन बिकती है, लेकिन मुझे सेल के दौरान ये 13,500 को मिली है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर लो। बेस्ट वॉशिंग मशीन है, बेस्ट सेलिंग। पानी क्यों आ रहा है? अभी थोड़ा सा पानी आया, पता नहीं कैसे। तो बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन है। मैं स्विच बंद कर देता हूँ, आप आग बंद करके ले लो। इससे भी सस्ती वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी गोदरेज की, हायर की, लेकिन वो मत लेना, वो ज़्यादा सेल नहीं है उनका। प्रॉब्लम क्या होता है, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ हम बहुत सालों तक यूज़ करते हैं और इसमें वेयर एंड टीयर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स है ना। किसी भी गाड़ी में अगर आप देखोगे मूविंग पार्ट्स है तो वेयर एंड टीयर होगा, मेंटेनेंस मांगेगी गाड़ी और आपको वो पार्ट चेंज करने पड़ेंगे। बिकॉज दिस इज़ बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन, लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स आपको इसके स्पेयर पार्ट मिलेंगे। 4 साल की वारंटी है इसके मोटर पे, 2 साल की पूरी मशीन पे वारंटी है। तो उसके बाद मेन प्रॉब्लम चालू होता है, अगर कभी समझो पीसीबी ख़राब हो गया या फिर ये पैनल ख़राब हो गया या फिर छोटा सा प्रॉब्लम कुछ आया और अगर वो पार्ट नहीं मिला आपको, तो पूरी मशीन आपको फेंक देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन ले लो, झंझट ही नहीं है और सारे बेसिक फीचर इस वॉशिंग मशीन में है। और इसमें भी बढ़िया मॉडल आते हैं आगे के, जिसमें ये जो पैनल है वो बैक साइड पे है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे वो सेल्समैन ने बताया कि अगर आपका पैनल बैक साइड में होगा और कुछ यहाँ पर इशू आया, इस इनलेट में से लीकेज हो गया अंदर के अंदर, आपको पता नहीं है, तो वो डायरेक्ट पीसीबी में जाएगा, इसके अंदर जो पीसीबी रहता है उसमें जाएगा और यहाँ का बोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा। सो इसीलिए ये तो सस्ती है, इससे 2,000 महंगी आती है वो, जिसका पैनल पीछे की तरफ है, तो वो मत लेना। इसी में अगर आपको हायर रेंज चाहिए 7 kg 7.5 kg वो ले लो, अगर आपकी फैमिली 4-5 लोगों की है तो। मेरी फैमिली 5 लोगों की है, लेकिन हमारे कपड़े कम रहते हैं इसलिए मैंने 6.5 ले ली। ये भी थोड़ा ज़्यादा लोड लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने डाल दिया टेस्टिंग के लिए। मुझे ये देखना था कि ये वॉबल ना हो, क्योंकि अमेज़ोन से लिए 10 डेज़ रिप्लेसमेंट वारंटी रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा टॉर्चर टेस्ट इसको किया। डेली बेसिस पे मैं इतने कपड़े इसमें डालूँगा नहीं। So that was my review and demo of this Samsung WA65A4002 VS/TL। ये वाला मॉडल नंबर है। ये वाला मॉडल सबसे ज़्यादा बिकता है इंडिया में, वो याद रखो और आग बन के ऑर्डर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।